हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास कंटिन्यू करते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अभी कल रात में भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं व्हाट्सअप पर कि सर पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। तो बेटा मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि पीडीएफ क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन और पीडीएफ वहीं से प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया होता है, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ईवीएस में जो आपकी क्लासेस चल रही थी, जो आपका टॉपिक चल रहा था वो है आपका भोजन, ठीक है। फूड चल रहा था आपका, ठीक है। तो फूड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। भोजन ये कंप्लीट कर लिया था आपका, ये भी कंप्लीट हो गया था, ये भी हो गया था। पक्षियों की चोंच और उनका भोजन हो गया था, ये भी हो गया था आपका। आज जो हम शुरू करेंगे भोजन को पकाने के अलग अलग तरीके। बाकी बेटा सीडीपी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और उसकी पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा दी गई हैं। और जो प्रैक्टिस है शुरू हुई, तो बच्चे कह रहे थे कि सर व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर प्रैक्टिस भी जो है आप चैप्टर वाइज शुरू कराइए, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कराइए। तो चैप्टर वाइज ही टाइपिंग चल रही है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धैर्य बना के रखेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे, क्लास को शेयर करेंगे। तो भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। देखो, भोजन को भूनकर पकाया जाता है, उबाल कर पकाया जाता है, तलकर पकाया जाता है, सेक कर पकाया जाता है, ठीक। बाकी कुछ चीज़ों को कच्चा खाया जाता है। तो भूनकर किन किन चीज़ों को पकाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आलू भिंडी काफ़ी बेसिक से चल रहा है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे कि सर ये तो सिलेबस में है नहीं। बिल्कुल बेटा सिलेबस में है, फूड चैप्टर दिया गया है। अगर आप लोग सीटेट की वेबसाइट पे जाकर आप लोग अगर सीटेट का डाउनलोड करेंगे सिलेबस, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी वो क्वेश्चन कहाँ है जो आप लोग परेशान होते होंगे कि सर, जिसमें हमसे ये पूछा जाता है कि ढोकला कहाँ खाया जाता है ना, कोपल, बाँस के कोपल और नारियल के तेल की बनी मछली, तो सब कुछ इंक्लूड किया गया है। बस धैर्य बना के रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो भूनकर किसे किसे खाया जाता है, आलू को, भिंडी को, गाजर को, शकरकंद को सॉरी शकरकंद गाजर नहीं है, मक्का, चना, मूंगफली को खाया जाता है। उबालकर चावल को खाया जाता है, दाल को खाया जाता है, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा आदि को खाया जाता है। तलकर देखो, आलू, मांस, मिर्च, पापड़ को खाया जाता है। सेककर रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज़्ज़ा आदि को खाया जाता है। कच्चा किसे खाया जाता है, तो कच्चा पूछ लेता है तो टमाटर हो गया आपका, मूली हो गया, गाजर हो गया, आदि यानी कि और भी कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। अब भोजन के घटक क्या होते हैं, भोजन के घटक पढ़ते हैं। भोजन के घटक के बारे में क्या होते हैं, देखो भोजन से हमें क्या होता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर की क्या वृद्धि और विकास में क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें पोषक कहलाती हैं, यानी कि इसे हम घटक भी बोल सकते हैं, कहलाती हैं। तो अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या होता है बेटा, अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। एक पोषक तत्व एक से ज़्यादा खाद्य पदार्थों में भी हो सकता है, पता होगा। जैसे प्रोटीन हो गया हमारा, तो प्रोटीन हमारा मांस में भी होता है, अंडे में भी होता है, इस तरीके से सोयाबीन में भी होता है ना। और एक खाद्य पदार्थ से हो सकता है, और खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बोला, भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, देखो अब यहाँ से पढ़ लेते हैं कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, वसा हो गया, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश जैसे आहारी रेशे बोलते हैं, और जल और खनिज हो गया, ठीक। निम्नलिखित तालिका में भोजन के घटक, उनके कार्य और वे घटक किस पदार्थ से मिलते हैं, स्रोत बताइए। ये वे जो है अलग है यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी का क्या लिया है, एक ये ले लिया है पूरा का पूरा, ठीक है। सेम पूरा एनसीईआरटी का है बेटा ये, कि कार्बोहाइड्रेट एक घटक है, इसका क्या कार्य होता है और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कार्बोहाइड्रेट ये हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। बाकी ये किस किस में पाया जाता है वो ये दे रखे हैं आपके, ठीक है। बाकी आप लोग पीडीएफ में से पढ़ लेना। गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद आदि में दिया जाता है। वसा से क्या होता है, ये भी हमें ऊर्जा देता है, ये कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देता है। वसा जो होता है दुगनी ऊर्जा देता है। ये हमारे शरीर के लिए घातरोधी अवधारण प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंगों को भारी झटकों से भी क्या है, बचाता है। कहाँ कहाँ से मिलता है ये हमें, दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा आदि से मिलता है। प्रोटीन ये क्या होता है, शरीर वर्धक भोजन होता है। इसकी खोज किसने की थी, जी वर्जीलियस ने की थी। किसने की थी, जी वर्जीलियस ने की थी। ये हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है बेटा, और ये कोशिकाओं को पुनर्निर्माण में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो जो लोग जिम करते हैं उनकी क्या होती है, जो प्रोटीन से ही मिलकर हमारी मसल्स बनी होती हैं, तो वो टूट जाती हैं और उसके बाद
वो क्या होता है, जिम जिम करने वाला प्रोटीन पीता है, उससे क्या होता है वो रिकवर हो जाती हैं और क्या होता है इस तरीके से अणु में टूट जाती हैं और फिर अणु में जब हम प्रोटीन पीते हैं तो उसको वो कवर करके, इसलिए हमारी जो बाइसेप या कोई भी चीज़ इसकी भी एक्सरसाइज करते हैं वो मोटी लगने लगती है। ये हमें दूध, मांस, अंडा, सोयाबीन प्रोटीन का बहुत स्रोत है। बाकी आप लोग पढ़ लेना, बहुत लंबा हो जाएगा। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। विटामिन होते हैं, अब विटामिन की खोज कभी कभी पूछ लेता है टेट, ये तो वैसे भी नॉर्मल चीज़ें पता होना चाहिए। खोजकर्ता कौन है? सी फंक है। ये कई प्रकार के होते हैं जिनकी चर्चा अलग से की गई है, ठीक है, अलग से की गई यानी कि आगे वाले टॉपिकों में होगा, इसमें नहीं बताया गया। ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दूध, अंडा आदि में ये पाए जाते हैं। रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे, ये पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि साबुत अनाज, छिलके वाली दालें, ताजे फल, सब्जी आदि हो गई। जल और खनिज, इनका क्या कार्य होता है? ये शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे या 40 मिनट के बाद पी लेना चाहिए। जल, चाय, दूध, तरी वाली सब्जियाँ आदि, ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, कुछ और भी रह गया आपका, ये हो गया। बाकी हमारा खनिज हो गया, ये शरीर के तापमान को, हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिजों की ज़रूरत होती है, जिनकी चर्चा अलग से की गई, इसे भी हम अलग से पढ़ेंगे। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और खनिज रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप लोग PDF भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पे से। देखो, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अभी बताएं, प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषण प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे पाचन क्रिया में आवश्यक होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से किससे मिलती है? मुख्य रूप से ऊर्जा जो होती है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ठीक है। अब हमारा एक नया टॉपिक फिर से शुरू हो जाता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन मैंने देखा है सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसमें भी दे रखे थे कि भोजन के अवयव का सरलतम रूप, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है आपका ग्लूकोज में होता है। प्रोटीन का पाचन अमीनो एसिड में होता है, जबकि वसा का पाचन वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में होता है। इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक। बाकी अब संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार समझ लेते हैं किसे कहते हैं। देखो, संतुलित आहार या हम इसे भोजन भी बोल सकते हैं, वे आहार जिसमें सभी पोषक घटक उचित मात्रा में जितनी एक वर्ग आयु के मनुष्यों को चाहिए, जैसे कि आयु वर्ग के हिसाब से हर किसी को चाहिए होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है, कोई बड़ा है उसको ज़्यादा दी जाती है, कोई जिम कर रहा है तो उसको और ज़्यादा दी जाती है, कोई हैवी वेट उठा रहा है तो उसको और ज़्यादा दी जाती है। इस तरीके से डाइट भी फॉलो की जाती है। उपलब्ध हो वे आहार संतुलित आहार कहलाता है। सिर्फ एक प्रकार का खाना खाने से सभी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, यदि आप केवल दाल खाएंगे तो सभी पोषक तत्व आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है। अब हम आते हैं आपका क्षेत्रीय व्यंजन पर। अब हल्के हल्के हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे थे कि सर वो कहाँ पर है। देखो, जिस तरह हम एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं, उसी तरह हर जगह एक ही तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। ये तो सिंपल सबको पता होगा। हर जगह की डिश अलग होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन होते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र का खानपान किन किन बातों पर निर्भर करता है? जैसे कि अगर कोई बरेली का है, कोई रामपुर का है, कोई मुरादाबाद का है, या राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, नागालैंड का है, तो वहाँ पर उनकी कंडीशन के हिसाब से वो व्यंजन तैयार होता है। जैसे कि उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध है या नहीं, ठीक है, ये मैटर करता है। उस खाद्य पदार्थ का उस क्षेत्र की संस्कृति में क्या महत्व है, ये मैटर करता है। वे खाद्य पदार्थ सस्ता है या महंगा, और ये मैटर करता है। जैसे उत्तर भारत के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, तो इसका एक रीज़न है रोटी क्यों खाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूँ आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये तराई इलाका होता है और पानी की अधिकता के कारण गेहूँ आसानी से उपलब्ध होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गुजरात में क्या होता है, गुजरात में उधियूँ, यानी कि इसका अर्थ होता है उल्टा, बनाई जाती है। ये ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ
एक मटके में भरकर उसे सीलबंद करके कोयले के अंगारों पर उल्टा रख के बनाई जाती है। ये बाजरे की रोटी मक्खन, दही, छाछ के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। सालन तरीदार सब्जी होती है। सालन कैसी होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि सालन होती है, क्या होती है, तो तरीदार सब्जी होती है। कश्मीर में लोग घर पर रोटी नहीं बनाते हैं, वे रोटी बेकरी से खरीदते हैं। ये सीधे सीधे पॉइंट आपके क्वेश्चन के हैं, ऐसा समझिए। दक्षिण भारत के लोग चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि खाते हैं क्योंकि ये व्यंजन बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ वहाँ आसानी से क्या होता है, मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने व्यंजनों में करते हैं क्योंकि वहाँ आसानी से ये मिल जाता है। सीधे सीधे पॉइंट मिलेंगे आपको ऐसे ही। तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। असम के लोग भी चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ये चीज़ें वहाँ आसानी से मिल जाती हैं। उत्तर पूर्व के लोग बाँस की सब्जी का प्रयोग करते हैं। लिंग हु फेन, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि 2019 या 20 में आया था ये क्वेश्चन। लिंग हु फेन ये क्या है, ये सांप का एक मांस होता है, जहाँ कौन से लोग खाते हैं, हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। बाकी कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन, खाद्य पदार्थ, इसे हम जो है नेक्स्ट क्लास में ले बेटा करेंगे। बाकी आप लोग क्लास को शेयर करेंगे।